फहमी खानदान की 4 बहनों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये 4 बहनें बहुत मशहूर हैं, चारों मुख्तलिफ किस्म की फितरत की मालिक हैं। आप हैरान होंगे कि ये कौन हैं और ये कहाँ रहती हैं। तो जान लीजिए उनका ताल्लुक उर्दू ग्रामर में लाहिकू के एक ग्रोह से है और उन सब के आखिर में फहमी आता है। यानी ये फहम व फरासत कबीले से हैं और हमारे फहम व गुमान में रहती हैं। उनके नाम खुश फहमी, गलत फहमी, कम फहमी और मामला फहमी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले खुशफहमी बहन ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैं हूँ खुशफहमी, इसलिए मेरे चेहरे पर हर वक्त लड्डू फूटते रहते हैं। चूंकि मैं बहुत खुशफहम हूँ, चुनाचा मैं हर वक्त मुस्बत बातें सोचती हूँ। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊँ उसे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। उसे अपनी शक्ल सूरत, लिबास और जहानत दूसरों से बहुतर लगती है। मेरी मौजूदगी की वजह से लोगों को अपनी हर बात अहम लगने लगती है और दूसरे लोग अपने से कमतर लगने लगते हैं। खुशफहम आदमी सिर्फ मैं और मैं ही करता रहता है। वैसे मैं किसी किस्म की तखरीबकारी में मुलव्विस नहीं हूँ। अलबत्ता मैं कम ज़र्फ लोगों के दिमाग में बिला वजह का हुरूर पैदा कर सकती हूँ। मुझसे बचने का एक ही तरीका है कि हकीकत पसंद बने। मैडम खुशफहमी ने बात मुकम्मल की तो गलत फहमी बोल उठी। मेरा नाम गलत फहमी है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मगर लोग मुझे सही समझते हैं। उन्हें बड़ी देर बाद मेरी असलियत का पता चलता है, जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊं वो दूसरों से रिश्ते तोड़ लेता है। मेरी वजह से घरों में बहुत फसाद बर्पा होते हैं। मैंने बादशाहों के दरमियान बहुत जंगो जदल और कत्लो गारत कराए हैं। मैं 2 दोस्तों के दरमियान आकर उनमें जुदाई डाल देती हूँ। मेरी वजह से लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। गलत फहमी की खतरनाक बातें सुनकर मैंने पूछा, तो फिर आप आती क्यों हैं? गलत फहमी ने कहा, मुझे लगता है कि लोग हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मुखलिस नहीं हैं, लोग मुझे बुरा भी कहते हैं और मेरी नकल भी करते हैं। मेरी सहेली बदगुमानी बेगम मुझे अपने साथ लोगों के दिमाग में डाल देती है। यूं मैं बदगुमानी बेगम के साथ मिलकर लोगों को जहनी मरीज बना देती हूँ। लोग तन्हा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात को बढ़ाकर राई का पहाड़ बना लेते हैं, फिर खूब तमाशे होते हैं। बेटा अपने बाप की और एक भाई अपने दूसरे भाई की शक्ल नहीं देखता। तौबा तौबा, आप बहुत गलत काम करती हैं। आपसे बचने का तरीका क्या है? हमने परेशानी के आलम में पूछा। मुझसे बचने का एक ही तरीका है, जैसे ही मैं आपके दिमाग में पहुंचूं आप फौरन मामले को बातचीत के जरिए हल कर लें। मुज़ाकरात से बड़े मसले हल हो जाते हैं। मिना बनाकर एक तरफ ना हो जाएं, बल्कि मुकाबिल को समझने की कोशिश करें। आपस में कभी ताल्लुक ना तोड़ें। कुरान मजीद में भी इस बात की तंबीह की गई है कि बुरे ख्याल से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं। अपने नाराज़ दोस्तों से ज़रूर पूछें कि वो आपसे नाराज़ क्यों हैं। अगर उन्हें कोई गलत फहमी है तो फ़ौरन उसे दूर करें। इस तरह आप आपस की दोस्ती को बचा लेंगे। शुक्रिया, हमने सुख की सांस ली, जो कि गलत फहमी की खतरनाक बातों की वजह से कहीं अटक गई थी। अब कम फहमी ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम कम फहमी है। क्योंकि मुझे किसी बात का फहम नहीं है, इसलिए मेरे ज़्यादातर फैसले गलत होते हैं। मैं उन लोगों के दिमाग में रहती हूँ जो सुस्त होते हैं और अपने इल्म में इजाफे के लिए जहमत नहीं करते। उनमें ज़्यादातर वो तालिब इल्म भी हैं जो किताबें और रसाइल नहीं पढ़ते। उनका इल्म महदूद रह जाता है। उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग बहुत धोखे खाते हैं। ये बहुत देर में समझदार होते हैं। मेरी वजह से ये अच्छे लोगों से बुरा और बुरों से अच्छा सलूक करते हैं और हमेशा नुकसान उठाते हैं। बाद में अपनी हिमाकत पर अफसोस भी होता है, मगर मुतालिया नहीं होता उनसे। अच्छा जी, आप इतनी ऊंची आवाज़ से बात क्यों कर रही हैं? हमने कम फहमी से कहा, मुझे लगता है कि चलाकर बात करने से लोग गौर से बात सुनते हैं। हमें कम फहमी की बात पर हंसी आई। ऐसा हरगज़ नहीं है, हमने कम फहमी को समझाते हुए कहा। जो ठहर ठहर कर आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, उनकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इसका इल्म न था, कम फहमी ने मासूमियत से कहा। इसके बाद मामला फहमी ने अपना तारुफ निहायत दिलकश और खूबसूरत नर्म लहजे में कराया। मुझे मामला फहमी कहते हैं। मैं बहुत दूरंदेश और समझ बूझ वाली हूँ। मैं इन्हीं के दिमागों में रहती हूँ जो बहुत मुतालिया करते हैं। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। मैं दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाती हूँ। मैं लोगों की फितरत और मिजाज देख कर बात करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि खुशफहमी और गलत फहमी को किसी के सर में दाखिल ना होने दूँ और अपनी छोटी बहन कम फहमी को स्कूल भेजूँ और मुताले की आदत डालूँ। आप बताइए,
آپ نے اپنے دماغ میں کس فہمی کو بٹھا رکھا ہے؟ اگر غلط فہمی، خوش فہمی یا کم فہمی ہے تو اسے فوراً نکال باہر کریں اور معاملہ فہمی کو اپنے دماغ میں جگہ دیں۔